Hello everyone. In this lecture we will see the sessions of the parliament. So I will give you some facts regarding that. You can write them down. I will start with the facts. The constitution does not provide the number of sessions in a year. Constitution में कहीं ये मेंशन ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ सेशंस होने चाहिए पार्लियामेंट के, एंड ये भी नहीं उसमें मेंशन है कि कितने दिन पार्लियामेंट को मिलना है एक साल के अंदर. ये कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में कुछ बात नहीं करता है. सो यू कैन राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन does not provide the constitution does not provide the number of sessions in a year, plus it also does not provide maximum or minimum number of days parliament has to meet in a year. Maximum or minimum number of days parliament has to meet in a year. Has to meet in a year. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बात नहीं करता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड द नंबर ऑफ सेशंस इन अ ईयर, प्लस डज नॉट प्रोवाइड द मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर. ना कोई अपर लिमिट दी गई है, ना लोअर लिमिट दी गई है नंबर ऑफ डेज, मतलब पार्लियामेंट को जितने दिन मिलना है. सो कॉन्स्टिट्यूशन का इस पर कुछ भी कहना नहीं है. पॉइंट नंबर 2, एज अ कन्वेंशन पार्लियामेंट हैज 3 सेशंस इन ईयर. तो पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, दैट इज बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन. ये एज अ कन्वेंशन चलता आ रहा है, कहीं किसी रूल बुक में मेंशन तो है नहीं है. सो यू कैन राइट एज अ कन्वेंशन. As a convention, Parliament has 3 sessions in a year. क्या है वो सेशंस? नंबर 1 बजट सेशन. बजट सेशन कब से कब तक? जनवरी टू अप्रैल. देन वी हैव मॉनसून सेशन फ्रॉम जुलाई टू सितंबर. उसके बाद वी हैव विंटर सेशन नवंबर टू दिसंबर. ओके, सो ये जो बजट सेशन है, बजट सेशन होता है लॉन्गेस्ट सेशन, दिस इज लॉन्गेस्ट. एंड जो विंटर सेशन होता है ये होता है शॉर्टेस्ट सेशन. ओके, पॉइंट नंबर 3, अ सेशन इज अ पीरियड और ड्यूरेशन विद इन विच द हाउस परफॉर्म्स इट्स बिजनेस. तो अब हम बात कर रहे थे सेशन की. अभी सेशन होता क्या है ये मैंने आपको बताया. अभी सेशन एक पीरियड होता है या ड्यूरेशन जिसके बीच में हाउस परफॉर्म करता है अपने बिजनेस को, उसको हम सेशन बोल देते हैं. ठीक. एंड व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन देन इट इज कॉल्ड एज रिसेस, उसको हम रिसेस बोल देते हैं. राइट फॉर सेशन. सेशन क्या होता है? इट इज़ अ पीरियड. पीरियड कह लो या कोई ड्यूरेशन कह लो within which the house performs its business. बिजनेस से यहाँ पे क्या मतलब है? बिजनेस मीन्स जैसे कि पासिंग ऑफ बिल्स पास होते हैं, और डिस्कसिंग अ मैटर यूजिंग मोशंस और यूजिंग रेजोल्यूशंस और बाय डिस्कशंस और आस्किंग क्वेश्चंस. यही सब आता है बिजनेस जो परफॉर्म होता है पार्लियामेंट के अंदर. क्या होता है? हम बिल को पास करते हैं, उन पर चर्चाएं करते हैं, एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है पॉलिसीज़ के ऊपर. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी चेक की जाती है, आंसरेबिलिटी ली जाती है. यही सब तो होता है. दीज ऑल थिंग्स आर द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट. तो सेशन इज अ पीरियड और ड्यूरेशन विद इन विच द हाउस परफॉर्म्स इट्स बिजनेसेस. ओके, एंड व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, देन इट इज कॉल्ड रेसेस. फिर हम उसको रेसेस बोलते हैं. अगर वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है देन इट इज इन द सेशन, एंड जब नहीं कर रही है देन वी विल कॉल इट रेसेस. नाउ पॉइंट नंबर 4, अ सेशन स्टार्ट्स ऑन द डेट ऑफ समन एंड एंड्स व्हेन इट इज प्रोरोग्ड. ये कोई सेशन हो गया. ठीक, इससे पहले भी रेसेस होगा, इसके बाद भी रेसेस होगा, क्योंकि हमने देखा कि सेशन जो होता है जब पार्लियामेंट अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है उस वक्त को हम सेशन बोलते हैं, एंड बाकी जब नहीं करती तो उसको हम रेसेस बोलते हैं. तो इससे पहले भी रेसेस होता है, इसके बाद भी रेसेस होता है.
सो इन सेशन पार्लियामेंट एंड बिजनेस, डेट ऑफ समन, प्रोरोग। सो सेशन स्टार्ट्स, सेशन की शुरुआत कब होती है? ऑन द डेट ऑफ समन, ठीक है, जब भी समन आएगा सेशन विल स्टार्ट, एंड सेशन खत्म कब होगा? सेशन विल एंड व्हेन इट इज प्रोरोग्ड। सो मैंने आपको बताया डेट ऑफ समन के बारे में। तो समन करता कौन है? हु विल समन? एक क्वेश्चन आना चाहिए, हु समन्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 85, प्रेसिडेंट एट सच प्लेस as he thinks fit, he summons the session of the parliament, ठीक है। प्रोरोग कौन करता है? फिर से आर्टिकल 85 बाय प्रेसिडेंट। एज पर आर्टिकल 85 द मैक्सिमम पीरियड बिटवीन टू सेशंस कैन नॉट एक्सीड 6 months। यू कैन ऐड दिस पॉइंट, दो सेशंस के बीच का समय 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो रेसेस का पीरियड होता है वो 6 months को एक्सीड नहीं हो सकता, ये हमें आर्टिकल 85 से पता चलता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं मेंशन नहीं है कि कितने दिन मिलना है पार्लियामेंट को, ना कोई मैक्सिमम लिमिट है ना मिनिमम लिमिट है, ना ही ये बताता है कि सेशन कितने होने चाहिए। लेकिन बस एक बात कहता है आर्टिकल 85 में कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 85 कॉन्स्टिट्यूशन सेज द मैक्सिमम पीरियड बिटवीन टू सेशंस, और इन ब्रैकेट यू कैन राइट रेसेस cannot exceed 6 months। ओके, सो कितने दिन अब पार्लियामेंट मिलती है? डू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग दैट? सो पहले इन 1950 का जब समय था उस वक्त पार्लियामेंट लगभग 120 दिन काम करती थी, 120 दिन फंक्शन करती थी। लेकिन एट प्रेजेंट हार्डली 60 to 70 days they meet। So number of days parliament meet in a year was used to be 120 days in 1950s, but at present only 60 to 70 days they hardly meet। The government is responsible for this reduction as Council of Ministers advise president to summon and prorogue a session as they think fit। So ये president जो है अगर prorogue करते हैं, summon करते हैं किसी भी सेशन को, वो करते हैं on the advice of Council of Ministers। So इस reduction of जो मीटिंग के डेज हैं इसका जिम्मेदार भी कौन है? Council of Ministers। लेकिन वहीं अगर आप यूके में देखो, अगर हम कंपेरिजन करें, यूके में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यूके में एनुअल कैलेंडर होता है सिटिंग का, उनके पास एनुअल कैलेंडर होता है सिटिंग का, एंड वो उसको प्रॉपर्ली फॉलो करता है। मतलब पहले से ही फिक्स है कि आपको इतने इतने दिन ये सेशंस में आपको अपना जो है पार्लियामेंट फंक्शन करेगी। सो वहाँ पर बहुत प्रॉपर्ली ये चीज़ फॉलो होती है। अभी रिसेंटली ओम बिरला ने एक स्टेटमेंट दिया था इसके रिगार्डिंग, वो कहता है कि इन एक ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कहता है कि दैट पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट 60 days per year, 60 days per year। लेकिन ये रिडक्शन जो है अभी प्रेजेंटली तो 60 to 70 days हार्डली इट फंक्शंस। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट।